हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारी ये क्लास। आज हम करेंगे हमारी न्यू एक्सरसाइज बच्चों, एक्सरसाइज 6.3। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखो इसका। निम्न का गुणनफल ज्ञात कीजिए। चलिए इस पे कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 का हम करते हैं ग वाला भाग। ठीक है, तो ये है 4.07 को गुणा करना है 25.6 से। तो देखो इसको करना तो नॉर्मल गुणा है। ठीक है, आइए कर लेते हैं। देखो 4 से कितना हो गया यहाँ पे, देखो ये हो जाएगा 6 सत्ते 6 सत्ते 42। ठीक है, तो 2 और ये 4, यहाँ पे 4 आएगा, 4 6 24। फिर इसको किया 5 से, तो 5 सत्ते यहाँ पे हो गया 35, 3 यहाँ पे, फिर ये हो जाएगा 3, फिर 5 चौक ये हो गया 20। ठीक है, अब यहाँ पे 2 से करेंगे तो 7 दूनी 14, फिर यहाँ 1 और 4 दूनी 8। ठीक है, फिर ये 2, यहाँ पे 9, ये हो जाएगा 8 9 10 11, फिर यहाँ पे हो गया 4 और ये हो गया 10। ठीक है, अब आंसर में देखो एक यहाँ पे 2 यहाँ पे, यानी कि हमें कुल यहाँ पे 3 डिजिट के पहले डेसिमल लगाना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 104.192। ठीक है, एक और कर लेते हैं इसका। जैसे कि इसमें ये वाला है अंगा। ठीक है, देखो तो ये वाला इसका पार्ट है बच्चों अंगा। ये है 8.005 को गुणा करेंगे 4.12 से। ठीक है, देखो तो ये बच्चों गुणा करने पर आएगा 5 दूनी यहाँ पे 10, ये 1, फिर ये 0, 8 दूनी 16। 1 से करेंगे 5 0 0 8, 4 से करेंगे 5 चौक 20, ये 2 2 4 8 32, 0 6 0 8 11 3 3। ठीक है, डेसिमल आ जाएगा 2 में यहाँ पे, 3 यहाँ पे, तो यानी कि कुल 5 के पहले आ जाएगा, तो आपका आंसर आ रहा है 33.18060। ओके, ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं। अब सेकंड है इसमें निम्न को गुणा कीजिए। चलिए कर लेते हैं। तो इसमें बोला है कि जैसे कि बच्चों ये सेम आपके ऐसे हैं। ठीक है, इसको इससे गुणा करना है, तो क्वेश्चन तो वही है ना। इसका भी एक पार्ट हम करेंगे। जैसे कि इसका अंग वाला है, क्वेश्चन नंबर 2 का है ये अंग वाला पार्ट। ठीक है, तो ये है 2.089 को गुणा करेंगे 0.08 से। ठीक है, आइए कर लेते हैं। देखो पहले 8 से किया, तो 8 में वहां पे हो गया बच्चों 72। ठीक है, 2 ये 7 हो गया। ठीक है, 8 8 यहाँ पे 64 64, और ये हो जाएगा यहाँ पे 71। तो 1 यहाँ पे 7 यहाँ पे 7 यहाँ पे 8 दूनी 16। ठीक है, अब ये 0 0 में जाएगा, तो 0 0 0 0, फिर यहाँ पे 0 0 0 0। ठीक है, ये रहा, ये हो जाएगा 2 1 7 6, और ये 1 और ये 0। ठीक है, अब गिनो यहाँ पे, तो ये 2 में है, ये बच्चों 3 में है, यानी कि कुल 5 के पहले बच्चों, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.16712। ओके, ये रहा, समझ आए, ऐसे करना। ठीक है, अब इसका थर्ड क्वेश्चन है, यदि 38 गुणा में क्या है 123, इसका आंसर बच्चों ये है, तो बिना गुणा किए बच्चों बताना है। चलिए कर लेते हैं। जैसे कि ये वाला देखते हैं बच्चों, इसका आंसर तो हमारे पास क्या आएगा 4674 ही आएगा, लेकिन आपको डेसिमल काउंट करके लगाना है बच्चों। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 डिजिट है और यहाँ पे 1 डिजिट है, यानी कि इसमें हमें ये 4.674 आपका आंसर आएगा, क्योंकि हमें 3 डिजिट के पहले लगाना है। ठीक है, ये अगर करेंगे बच्चों, इसमें आंसर आएगा 4674, लेकिन डेसिमल देखो 3 डिजिट के पहले लगाना है। ठीक है, अच्छा इसमें 0 भी तो है, तो एक 0 और आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 डिजिट के पहले, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, तो ये वाला एक बार हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का है गा वाला भाग, तो ये 0.38 गुणा में 12.3। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये 2 के पहले, ये 3 के पहले। ठीक है, तो अब बच्चों इसमें आंसर आपका रहेगा, देखो यहाँ पे हटाया तो नीचे ये, और यहाँ पे क्या है ये वाला। ठीक है, अब इसका जो आंसर है बच्चों, ये तो हमारे पास यही है, तो 4674, और डेसिमल बच्चों एक यहाँ पे ये था, और नीचे कितना बच्चों 100 भी है, तो आप यहाँ पे लगा देंगे 4.674 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, तो ऐसे आपको करना है। अब बच्चों देखो इसका फिफ्थ का है कि यदि 1 लीटर दूध का मूल्य बच्चों इतना हो, तो 25.5 लीटर का दूध का मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो इसमें भी बच्चों गुणा करना है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये है 17.50 को गुणा करेंगे 25.5 से। ठीक है, आइए इसे कर लेते हैं। 5 से के पहले 0, 5 5 25, 2 5 7 35, और 36 37, फिर 5 1 5, और ये 8। ठीक है, फिर 5 से करेंगे तो यही संख्या आएगी। फिर बच्चों हमने 2 से किया, तो 0, 5 दूनी 10 यहाँ पे, फिर 7 दूनी 14 और ये 15, फिर 2 एकम 2 और ये 3। ठीक है, 0 5 और ये 12,
फिर ये 8 × 16 और यहाँ पे ये 8 6 × 12 13 14, ठीक है, और ये 4, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा आपका यहाँ पे, तो मतलब 446.250 आपका इसका फाइनल आंसर है। ओके, चलिए आप 6 वाला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें हमें करना है, जैसे कि ये क्वेश्चन है था, देखो ये वाली संख्या तो हमें यहाँ पे दे दी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगी, यही तो आएगी, क्योंकि तभी तो ये बराबर हो पाएंगे ना, तो ये यही संख्या होगी, ठीक है। ये देखो जैसे कि यहाँ पे ये है, आप ये 0.8 है और 0.3, आप बताओ किसको मल्टीप्लाई करें, मतलब बराबर हमें चाहिए, तो इसको आपको 0.3 से ही करना पड़ेगा और इसको बच्चों आपको 0.8 से ही करना पड़ेगा, तभी आएगा, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे आप। अच्छा, ये सेम नंबर अगर वही आ जाए, यानी कि आप एक से आप गुणा किया होगा तभी आया होगा, ठीक है। तो ये आप ये कर लीजिएगा। ओके, चलिए बच्चों, अब ये सारे क्वेश्चंस हो गए इसके। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। देखो, तो अब है दशमलव भिन्नों में भाग, ठीक है। अब हम दशमलव भिन्नों को 10, 100, 1000 से तथा पूर्ण संख्या से बच्चों भाग करना सीखेंगे। देखो, दशमलव भिन्नों को बच्चों हमें सभी से भाग देना, कैसे का रूल है इसमें, यदि किसी दशमलव भिन्न को 10 से भाग दिया जाए तो दशमलव बिंदु बच्चों भागफल में एक स्थान बाईं ओर सरक जाता है। क्या बच्चों, बाईं ओर। देखो यहाँ पे जैसे कि ये है, इससे भाग किया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 11.25 था, अब आंसर हो जाएगा 1.125, क्योंकि आपका डेसिमल और लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया एक, ठीक है। ये देख रहे हैं। अब अगर बच्चों 100 से करेंगे तो इसमें बच्चों 2 डिजिट लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये था 215.5, अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, डेसिमल आपका यहाँ से शिफ्ट होकर पीछे चला गया, तो हो गया 2.155, ठीक है। ये देखो भी इसमें अगर बच्चों 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसमें 3 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। देखो यहाँ था, अब यहाँ जाना है, लेकिन यहाँ पे एक डिजिट तो है नहीं, तो हम यहाँ पे एक 0 लगाएंगे और यहाँ शिफ्ट होगा, तो आपका आंसर आएगा 0.04325। ओके, ऐसे ही इसमें बच्चों आपका डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो 7.2468 इसका आंसर होगा। ओके, तो बस बच्चों अब इसके सारे हमारे जो कॉन्सेप्ट थे आज के हमने कर लिया, ठीक है। अब इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है कि हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो आज के लिए बच्चों सिर्फ इतना ही। अब बस इन सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए। ओके, सो टेक केयर, बाय।